आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, जिसमें आपको लग रहा होगा कि यह दोनों युवक घर में कुछ खोजने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ खोज नहीं रहे, बल्कि ये रेलवे स्टेशन मास्टर के घर में घुसकर बड़े ही इत्मीनान से चोरी कर रहे हैं। ये दोनों युवक कुछ दिनों पहले स्टेशन मास्टर दैया जी के घर में उस समय गुस्से जब वह छुट्टी पर अपने घर मेरठ गए हुए थे। ये दिन में करीबन 12 बजे घर में घुसे और सोने के कुछ जेवरों और नकदी पर हाथ साफ कर गए, लेकिन उनकी यह शर्मनाक हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। स्टेशन मास्टर दैया को उस समय शक हुआ जब उनके कैमरे अचानक से चलना बंद हो गए। इस बारे में उन्होंने रेलवे पुलिस को सूचित किया तो पता चला कि उनके घर के दरवाजे का ताला टूटा पड़ा है। आगे क्या हुआ उससे पहले दोनों चोरों का वीडियो देखें और अगर पहचान में आते हैं तो सूचित जरूर करें। दोनों युवाओं को आपने देखा, यह कैसे हुआ, कैसे उन्होंने चोरी को अंजाम दिया, इस बारे में देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ये ताला यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस ताले को तोड़ा गया, जो आप देख सकते हैं कि कब्जा है ये पूरा निकाला गया और पूरा कब्जा निकालने के बाद में इस दरवाजे से वो दोनों युवक है वो अंदर घुसे। अंदर घुसकर उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो भी आपको जानकारी देंगे, लेकिन ये तब हुआ जब यहाँ के जो स्टेशन मास्टर है मिस्टर दैया वो यहाँ से गए हुए थे, और क्योंकि वो यूपी के जो रहने वाले हैं मेरठ के, और वो छुट्टियां बिताने गए हुए थे और अब वो यहाँ पर आ चुके हैं। लेकिन जो यहाँ से क्या क्या चीज़ें गायब हुई, कैसे गायब हुई और क्या क्या यहाँ पर हुआ, और सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ कैद हो गया है। सबसे पहले तो दैया जी से स्वागत है सर आपका। जी, और ये पूछना चाहेंगे कि हुआ क्या था और क्या दो युवक थे वो कैसे घुसे और क्या उन्होंने यहाँ पर अंजाम दिया। एक्चुअली में ये बात है 23 मार्च की, होली से एक दिन पहले, एक दिन जिस दिन होली खेली जाती है उससे एक दिन पहले, तो मैं और मेरी वाइफ और पूरी फैमिली, मेरा बेटा, हम सब अपने घर गए हुए थे छुट्टी पे। तो मुझे क्या है, यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं सब जगह, वो शायद ये चोरों को भी पता था, लेकिन कुछ कैमरे का पता था, कुछ का नहीं पता था। तो कैमरे में उनकी फुटेज तो आई है, लेकिन जब मैं घर पे था तो मैंने घर पे कैमरे को अपने मोबाइल से कनेक्ट किया हुआ, तो मोबाइल पे मैंने चेक किया कि कैमरे में सब कुछ सही है या ओके। जब मैंने कैमरे को चेक किया तो कैमरे बंद थे। तो मुझे कोई डाउट हुआ, तो मैंने अपने पॉइंट्समैन को बोला कि घर जाओ और चेक करो कि कैमरे बंद है, या तो लाइट गई हुई है या फिर कुछ प्रॉब्लम है। जब मेरा पॉइंट्समैन आया तो उसने देखा, उसने बताया कि ताला टूट चुका है और जैसे चोरी हो चुकी है। तो तभी मैंने फिर जीआरपी जो हमारे कंडा घाट लगती है पुलिस चौकी, उसको बताया। तो उसके बाद उन्होंने ही आए यहाँ पे, चेकिंग की और फिर यहाँ पे जो वीडियो ली, उन्होंने वीडियो ली। पहले, इससे पहले मैं पॉइंट्समैन से बोल चुका था कि एक वीडियो आप बना ले कि क्या क्या हुआ है यहाँ पर, तो वो वीडियो भी मेरे पास है और बाकी चोरों की जो है वीडियो वो भी मैंने उनको दिखाई। लेकिन दुख इस बात का है कि कोई कार्रवाई अब तक हुई नहीं है। मतलब मैंने लिखित में नहीं दी, और लिखित में उन्होंने कहा भी कि मैं एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, कि आपने सबूत मिटा दिए हैं, फिंगरप्रिंट्स नहीं है। काफी दिन हो गए थे आपको वहां पर से? हाँ, 3-4 दिन हो गए थे। तो मैं चलो एफआईआर न हो तो कम से कम आदमी तो पकड़े जाए, जिससे ये तो पता चले कि भाई किसी और के घर में ऐसा ना हो। सबसे बड़ी हैरानी वाली बात ये निकल कर आती है कि ये दिन दहाड़े 12 बजे के आसपास हुआ। जी। और आपको नहीं लगता कि बड़ी हिम्मत जो है वो युवकों में यहाँ पर देखने को मिली? ये बिल्कुल बात आपकी सही है। इसमें कोई अपना मिला हुआ है जिस पूरा उनको गाइड कर रहा था। वो पीछे की तरफ से ऊपर से आए हैं, तो ऊपर जवाहर पार्क है, पार्क में पब्लिक रहती है, पब्लिक ने भी देखा होगा। सामने स्टेशन है, स्टेशन से भी आते जाते दुनिया आती जाती है, यहाँ भी किसी ने देखा ही होगा। निकलते आते जाते कभी ना कभी किसी को देखा ही होगा किसी ने, लेकिन कोई उनका आदमी या तो बाहर बैठा था, ऊपर बैठा था कहीं, जो उनको गाइड कर रहा था बार बार। और जो जैसी कैमरे की फुटेज मैं देख पा रहा हूँ उसमें मुझे ऐसा लगा है कि उनको किसी ने बाहर से आवाज़ दी है और वे भागे हैं बाहर की तरफ, और फिर दोबारा से वापस आए कि देख के क्या कुछ
कुछ ऐसा नहीं है। तो इसमें मेरी 2 अंगूठी सोने की 8-9 हज़ार रुपये, 2 मोबाइल और वे राउटर ले गए मेरा वो पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि वो एयरटेल का हमारा राउटर था इंटरनेट का, वो लेके चले गए कि ये सोच के कि ये हब है सीसीटीवी का। जी जी में हम यहाँ पर बैठे हैं, बस इसी के ठीक सामने दरवाजा है, उसी को तोड़कर वो यहाँ पर घुसे थे। और उसके बाद में इस कमरे के साथ में क्या क्या हुआ और वो कहाँ घुसे, दैया जी से पूछने। दैया जी आप बता पाएंगे कि कहाँ कैसे कैसे घुसे? एक्चुअली में एक कैमरा ये लगा हुआ है, तो ये उस दिन वर्क नहीं कर रहा था, पता नहीं क्या हुआ इसमें। ऊपर भी लगा हुआ है, एक बाहर लगा हुआ है, तो वो देख ही लिया आपने। इसके अंदर ये ताला लगा हुआ था हमारा, ये भी उन्होंने तोड़ा हुआ था। ये दरवाजा है यहाँ पर अंदर। अच्छा, ये भी तोड़ दिया था? ये देखिए सब ये निशान दिखाई दे रहे हैं इसके। तो ये भी खोला हुआ था। ओके, फिर ये इस कमरे में घुसे? इस कमरे में घुसे हैं। अच्छा, और इस कमरे में हमारे पास ये अलमारी है, ये सारी खुली हुई थी, सारा इसका जो सामान था सब बाहर फेंका हुआ था। और एक ये अलमारी है हमारी लोहे की। ओके। और इस लोहे की सबसे खास बात ये है कि इसमें ऐसी एक कोई चोर पॉकेट है, वो हमें खुद नहीं पता, उसको पता था, उसने वो भी खोली हुई थी। अच्छा, आपको पता नहीं था? ना, मुझे नहीं पता था, आज तक भी नहीं पता है। तो वो भी उसने खोली हुई थी और इसको सारा सामान इसका भी बाहर पड़ा था। तो मुझे लगता है वो इसका काम भी जानते हैं कुछ, मतलब इससे रिलेटेड है कुछ। और इसमें भी यहाँ पर कैमरे लगे हुए थे? इसमें नहीं है। अच्छा, ये इसमें नहीं है, इस अंदर वाले में जब वे गए। अच्छा, इससे भी अंदर गए थे वो? एक ये अंदर ये कमरा है। ओके। और ये हमारा कैमरा लगा हुआ है जिसने रिकॉर्ड किया था सब। अच्छा, फिर ये सामने जो अलमीरा है, ये सब, ये भी सामान सब बाहर फेंका हुआ था। और इसमें भी उनको कुछ नहीं मिला, इसमें केवल 8,000 रुपये करीब इसमें या उसमें कोई से में एक में वाइफ ने रखे हुए थे, वे उनको मिले हैं। तो लगभग कितनी देर तक वो इस चोरी को करते रहे? वो लगभग 20 से 25 मिनट तो रहे हैं। अच्छा, 20 से 25 मिनट तक वो इस कमरे की तलाशी करते रहे? उनको यानी कि कोई डर नहीं था? डर नहीं था कोई आएगा कोई नहीं, हालांकि 12 बजे का टाइम। हाँ, दिन का बात है। और यहाँ पे दोनों, आप ये इस कैमरे ने सब कैच किया, तो वो दोनों यहाँ पर भी आए, अंदर किचन में भी गए हैं, अंदर किचन है, तो यहाँ पर ही सब कुछ हुआ है। उनको ये भी मुझे लगता है कि उनको ये पता था कि आप 4-5 दिन की छुट्टी पर चले गए। जी। और छुट्टी पर वो गए हैं, तभी वो पीछे से घुसे? बिल्कुल वो पीछे से घुसे हैं। और यंग लड़के हैं बिल्कुल। अच्छा, एक तो 16-17 साल का ही लड़का है और मुश्किल से दूसरा 24-25 साल का रहा होगा। तो ये भी सारा सामान बाहर फेंका हुआ था। और एक चीज दैया जी, मेरे को एक और चीज पता चली है, वो ये पता चली है कि वो अपने साथ में हथियार भी लेकर। हाँ, एक मैं अगर मुझे मिलेगा मैं भी दिखा भी देता हूँ आपको, क्योंकि ढूंढना पड़ेगा मुझे। एक खुरपी टाइप था इतना बड़ा। अच्छा। जिसपे लकड़ी के अंदर वो एक चाकू था इतना लंबा, खुखरी टाइप, नेपाली की होती है। अच्छा। उस पे डिजाइन भी हुआ है लकड़ी का। तब तो यानी कि ये भी बात है कि वो किसी भी गुजर जाने को ये था कि अगर कोई आता, अगर 2-4 होते तो चलो समझ में आता, अगर कोई एक या मेरी वाइफ होती या मैं अकेला होता तो वे हमला करने के लिए भी तैयार थे। इससे ये पता चलता जो हथियार लेके आया तो वो किसी हद तक भी जा सकते थे। तो लोगों को आप क्या यानी कि कहना चाहेंगे, जो सोलन शहरवासी है उनको क्या कहना चाहेंगे? क्या सोलन कैसे सेफ रह सकते हैं? बिल्कुल, एक तो यही है कि अपना कैमरे लगा के रखे सब कुछ। दूसरा यह है कि एक दूसरे का ध्यान रखे कि आस पड़ोस में कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तीसरा यह है कि किसी भी अनजान पे भरोसा मत करें, किसी अनजान को नौकर मत रखें, उसकी पहले वेरिफिकेशन कराएं पुलिस से और उसके बाद ही उसको एंटर करें। तो यही सब कुछ सेफ्टी आपको रखनी पड़ेगी इसके लिए। और जैसे आप गए थे तो आसपास बोलकर नहीं गए थे कि हम जा रहे हैं छुट्टी पर, कि सब थोड़ी सी कमी रह गई है? नहीं, पता तो रहता है, लेकिन किसी का नजर पड़ी नहीं, बस वो किस्मत कह लीजिए। या अब उस दिन क्या था, 12 बजे जब मैंने पूछा अपने कलीग उससे, तो उन्होंने बताया कि उस दिन बादल थे, बारिश का टाइम था, तो शायद सब इधर उधर थे कि बाहर कोई था ही नहीं उस दिन। नहीं तो स्टेशन से भी दिखता, स्टेशन पे वो हो सकता है, मेरा मानना है कि जो उनसे मिला हुआ था, जो सारे पे नजर रखा हुआ था घर पर। अब आप चाहते क्या है कि क्या होना चाहिए? मैं बस ये चाहता हूँ कि उनका पता चले। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसमें आपको वे पहचान में आते तो केवल बताएं हमें कि वे कौन है। कि मुझे वे 2 तो हैं, लेकिन उनके पीछे जो मास्टरमाइंड है मुझे उस तक पहुंचना है कि कल को ये तो पता चले आस्तीन का सांप है कौन। और ये हमें ये भी पता चलेगा कि भाई हमारा चोरी का, चलो पैसा इतनी बड़ी बात नहीं, पैसा आता जाता रहता है, लेकिन जो फैमिली का है, जो एक डर हमारे अंदर चला गया कि भाई चाकू लेके आया, अगर गलती से किसी को कुछ कर जाता तो फिर
हाँ, इससे हमें तो लाइफ में कुछ भी हो सकता है। कुछ भी नहीं हो सकता है, तो फिर लाइफ में कुछ बचता नहीं है हमारी। तो जो शहरवासी और जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो अगर वो घर से जाते हैं तो घर में किसी ना किसी को यहाँ पर डिप्यूट करके जाए, रख के जाए, या फिर आसपास के लोगों को है बोलकर जाएं कि हम जा रहे हैं। और दूसरा जो दैया जी ने किया था वो किया हुआ था कि यहाँ पर कैमराज लगे हुए हैं, कैमराज इंस्टॉल किए, तो क्योंकि ये मेरठ में बैठे हुए थे, लेकिन वहां पर बैठे बैठे इनको पता चल गया था कि कुछ गलत हरकत वहां पर हुई है और इन्होंने तुरंत जानकारी दी। हालांकि वो जानकारी के बाद में जो एक्शन होना चाहिए था वो एक्शन यहाँ पर दिखाई नहीं दिया, और जैसे वो चोर है जो साफ सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे थे उनको पकड़ा जाना चाहिए था, लेकिन वो भी पकड़े नहीं गए। तो अब दैया जी उम्मीद कर रहे हैं कि जो मीडिया के सहारे है हम उन चोरों तक पहुंच सके, और इसीलिए जो ये वीडियो है हम आपको शेयर कर रहे हैं और हम आपको बार बार दिखा रहे हैं। और उसमें ये दो युवक है वो साफ दिखाई दे रहे हैं कि कौन हो सकते हैं। आप भी हो सकता है कि उनको पहचाने, तो आप यहाँ पर स्टेशन मास्टर हैं दैया जी, और आप यहाँ पर आ सकते हैं, उनको जानकारी दे सकते हैं, या इसके नीचे कमेंट भी कर सकते हैं और हमें स्पेशल मैसेज भी कर सकते हैं। और अगर इसी तरह से कोई घटना आपके साथ भी हुई है और आप चाहते हैं कि वो आप उन लोगों तक पहुंचे, तो आप हमसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी बात है सरकार तक या लोगों तक पहुंचाने का जो प्रयास है वो यहाँ पर करने वाले हैं। और जैसे ही कोई नई अपडेट होगी वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये जो घटना घटी है बिल्कुल रेलवे स्टेशन के बिल्कुल साथ में घटी है और दिन में 12 बजे घटी है, इसलिए यहाँ के लोगों को और चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि वो साथ में खुखरी लेकर भी आए थे। वो किसी भी घटना को अंजाम दे सकते थे अगर बाय चांस, ये तो किस्मत अच्छी थी कि जो दैया जी यहाँ पर नहीं थे या उनकी फैमिली यहाँ पर नहीं थी, या अगर कोई होता तो हो सकता था कि उनके साथ में कोई वारदात को भी वो अंजाम दे देते। लेकिन यहाँ पर दैया जी को थोड़ा सा यहाँ पर शक है कि हो सकता है कि कोई घर का भेदी भी है, क्योंकि जब ये कई सालों के बाद में छुट्टी पर गए थे और जब छुट्टी पर गए हैं तभी इस तरह की जो घटना है वो सामने आई है। तो इन्हें ये लगता है कि कोई आसपास का व्यक्ति है जो उनके साथ में मिला हो सकता है। अब देखना यही है कि अगर ये दो चोर पकड़े जाते हैं तो उस कहानी का खुलासा हो पाएगा। अब ये खुलासा आप लोग ही कर पाएंगे, क्योंकि अब आपके पास में ये जानकारी है और ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि ये दो व्यक्ति कौन हो सकते हैं। आप जानकारी जरूर दीजिएगा। जैसे ही कोई नई अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।